चंबल के बीहड़ों में जिसका खौफ था वो नाम था जगन गुर्जर। दरअसल हाल ही के दिनों में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन प्रश्न पीछे से शुरू होता है कि चंबल में आखिरकार उनका दबदबा कैसे रहा। चंबल से लेकर जेल के सलाखों तक उनका नाम अपराध की दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। उनकी दहशत इतनी थी कि आसपास के गांव लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे। उनके भय से उनके गांव में वर्षों तक शादियां तक नहीं हुआ करती थी और परिवार भी गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। दरअसल धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के भभूतिपुरा गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे जगन गुर्जर का बचपन साधारण था। शुरुआती दिनों में वह दूध बेचने का काम करते थे, जबकि उनके पिता स्थानीय मंदिर में पूजा पाठ करते थे। एक दिन मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर कुछ विवाद हुआ। मंदिर कमेटी और जगन के पिता के बीच कहासुनी हुई। पिता के बीच कहासुनी होने के बाद जगन को पता चला और उसने कमेटी के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस के पकड़े जाने के डर से चंबल बीहड़ों में भाग गया। वहां रहकर उसने अपना एक गैंग बनाया और डकैती की दुनिया में एक नया कदम रखा। आगे चलकर जगन गुर्जर का नाम चंबल के सबसे कुख्यात चर्चित डकैतों में शामिल हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के चंबल बीहड़ों में दशकों तक उनका खौफ रहा। पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि चंबल के बीहड़ों में सक्रिय रहे डकैतों की वह आखिरी बड़ा नाम थे। जगन गुर्जर की 3 पत्नियां हैं। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बाड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़वाया, लेकिन वह हार गई। जगन खुद भी राजनीति में आने के लिए इच्छुक थे, लेकिन आपराधिक छवि और लंबित मुकदमों के कारण वह संभव नहीं हो पाया। उनकी एक पत्नी कोमलेश भी दस्यु गतिविधियों के कारण चर्चाओं में रही। जगन अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। उनके सबसे बड़े भाई पप्पू गुर्जर भी अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, जबकि 2 अन्य भाई भरतपुर जेल में सजा काट रहे हैं। जगन गुर्जर के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के अलग अलग पुलिस थानों में तकरीबन 128 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जो हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े हुए हैं। करीब 70 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है और साथ ही कई मामले भी चल रहे हैं। करीब 32 साल पहले साल 1994 में डकैत जगन गुर्जर के बहनोई की हत्या हुई थी और इसी घटना ने अपराध की दुनिया में डकैत के प्रवेश करवाने की शुरुआत की। उनका खौफ ऐसा था कि कई गांवों में शादियां तक होना बंद हो गई थी। उनके खुद के गांव में 10 साल में कोई शादी नहीं हुई। उनकी दहशत से न सिर्फ गांव बल्कि उनके पिता भी गांव छोड़कर चले गए थे। जगन गुर्जर ने अपनी जीजा के हत्यारों को जान से मारने के बाद चौतरफा बीहड़ों में धौलपुर के डांग क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया और ठिकाना बनाने का काम किया। साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को धौलपुर स्थित महल को उड़ाने की धमकी भी जगन गुर्जर की ओर से दी गई, जहां पर जगन गुर्जर का नाम देश भर में चर्चाओं में ला दिया। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। वह चंबल का सबसे बड़ा डकैत बन गया था। इस दौरान धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वसुंधरा राजे के महल पर कड़ी सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साल 2019 में बाड़ी कस्बे में एक दुकानदार से विवाद के बाद बंदूक के दम पर मुख्य बाजार को बंद कराने और फायरिंग की घटना ने भी उन्हें चर्चा में ला दिया था। जगन गुर्जर ने पहली बार साल 2001 में तत्कालीन एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने सरेंडर किया। उसके बाद साल 2009 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में दूसरी बार आत्मसमर्पण किया। वही साल 2019 में उसने तीसरी बार धौलपुर पुलिस के सामने हथियार डाले। बार बार अपनी शर्तों पर सरेंडर करने के कारण जगन गुर्जर चंबल का कुख्यात डकैतों में गिना जाने लगा। करीब 15 साल पहले जगन गुर्जर ने अपनी बेटी की शादी की थी। तब उसने जुर्म की दुनिया छोड़ने की कसम खाई थी। वह आत्मसमर्पण भी कर चुका था, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आते ही जुर्म की राह पकड़ लेता था। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन गुर्जर की हत्या से जेल प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
चंबल के बीहड़ों का कभी सबसे बड़ा खौफ माने जाने वाला जगन गुर्जर अब इतिहास बन चुका है। दशकों तक पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती रहा यह नाम अब एक नए विवाद की वजह बन गया है। अब जांच इस बात की केंद्रित है कि जेल के भीतर इतनी बड़ी वारदात कैसी हुई। फिलहाल जगन गुर्जर का अंत जितना चर्चित रहा, उससे जुड़े सवाल भी उतने ही बड़े बन चुके हैं। नमस्कार।